अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की इस लेक्चर सीरीज में हम पॉलिटिकल साइंस का सीएसएस पीएमएस दोनों का सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे। चलते हैं सिलेबस की तरफ। सीएसएस के सिलेबस में सबसे पहले वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं और उनमें सबसे पहले प्लेटो है। तो प्लेटो का आज पॉलिटिकल थॉट जो पॉलिटिकल साइंस के लिए उसकी कंट्रीब्यूशन है उसको पढ़ेंगे। प्लेटो अराउंड 3rd to 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट का एक फिलोसफर था, ग्रीक फिलोसफर है ये। उस वक्त मुख्तलिफ सिटी स्टेट्स में ग्रीस डिवाइडेड था और वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, यानी कि पॉपुलेशन चूंकि कम होती थी तो लोग इकट्ठे होकर एक जगह पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले लेते थे और वो सारी पॉपुलेशन पर इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, ना कि आज की तरह जो एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्लेटो सोक्रेट्स का स्टूडेंट था। सोक्रेट्स जिसको उर्दू में हम सुकरात कहते हैं, उसको उसी डेमोक्रेसी की वजह से जहर का प्याला पिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए प्लेटो और प्लेटो के बाद आने वाले भी फिलोसफर जिस तरह एरिस्टोटल, ये लोग डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा ये डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत नापसंद कर। प्लेटो की एक बुक है दी रिपब्लिक के नाम से, जिसके अंदर उसने अपने पॉलिटिकल थॉट को प्रेजेंट किया है। तो उसकी तरफ चलते हैं कि प्लेटो ने क्या बातें की है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ऑफ सिटी स्टेट का था कि ये सिटी स्टेट एक बिल्कुल एक छोटे उस जमाने के शहर जितनी एक रियासतें होती जहाँ पर डेमोक्रेसी के थ्रू गवर्नमेंट कायम थी। अब प्लेटो रिपब्लिक में क्या लिखता है? प्लेटो का कहना है कि जितनी भी मुश्किलात हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो सियासी मुश्किलात हैं या माशी मुश्किलात, उनके सॉल्यूशन है। और अगर उन सॉल्यूशन को डिस्कवर किया जाए, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो एक अच्छी रियासत में अच्छी जिंदगी की ज़ामन बनेगी। दे विल प्रिजर्व गुड लाइफ इन अ गुड स्टेट। प्लेटो यानी कि इस बात पे बिलीफ रखता था प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढकर उनको इम्प्लीमेंट कर कर एक अच्छी जिंदगी दी जा सकती है, एक अच्छी रियासत। इस तरह प्लेटो ने पॉलिटिक्स को एक आर्ट के साथ कंपेयर किया है। कहता है जिस तरह एक आर्ट की सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए आपको उसका एक्सपर्ट नॉलेज होना चाहिए, इसी तरह आप एक पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स की सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए उसका नॉलेज होना चाहिए। ना कि हर बंदा मुंह उठा के पॉलिटिक्स में आ जाए और वही आए जिसके पास उसका एक्सपर्ट नॉलेज है। इस वजह से उसने डेमोक्रेसी को अटैक किया और उसने कहा कि ये जो पब्लिक ओपिनियन है कि इनकम्पिटेंट है, दिस इज नॉट राइट फॉर द पीपल ऑफ ग्रीस। अब आगे चलते हैं। प्लेटो के 2-3 चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट्स हैं जो प्लेटो के पॉलिटिकल थॉट के जुमरे में आते हैं। सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट है जस्टिस के बारे में। जस्टिस हम जो समझते हैं या आजकल जो कंटेम्प्रेरी जस्टिस है वो उसकी सोलली लीगल बेसिस है कि जस्टिस वो है जो अदालत से कोई फैसला देती है किसी भी केस में इंसाफ की सूरत में, वो जस्टिस है। लेकिन प्लेटो का नजरिया जस्टिस का इससे थोड़ा मुख्तलिफ था। प्लेटो स्टार्ट करता है इस बात से कि 3 तरह की चीजें हैं जो लोगों को क्लासिफाई करती हैं, उनकी 3 तरह की आदतें हैं या उनकी खसलतें हैं। प्लेटो कहता है कि पहली है ख्वाहिश। प्लेटो कहता है कि कुछ लोग हैं वो कुछ ख्वाहिश रखते हैं, कुछ भूख रखते हैं। दूसरी किस्म के लोग हैं जो कुछ जज्बा रखते हैं, कुछ ताकत रखते हैं। और तीसरी तरह के लोग हैं जो कुछ सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, जो लॉजिक पे, रीजन पे फैसले करते हैं। प्लेटो कहता है कि सोसाइटी इन 3 क्लासेस के दरमियान डिवाइडेड है। जो लोग अपनी भूख पे, अपनी ख्वाहिशात पर फैसले करते हैं वो तबका सबसे बड़ा है। जो ताकत रखते हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो उससे थोड़ा कम है। और जो लोग लॉजिक और रीजन पे फैसले करते हैं वो सबसे कम है। तो इस बेस पे प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। और प्लेटो कहता है कि सबसे बड़ी क्लास है, लेकिन जो सबसे लोएस्ट क्लास है वो आर्टिजन यानी कि छोटे काम करने वाले लोग। प्लेटो कहता है कि उनको अपने काम में महारत होनी चाहिए। They should have specialization in their own specific fields। हर बंदे को वही काम करना चाहिए जो वो करने के लिए पैदा हुआ है, जिसमें उसकी महारत है, उसको वही काम करना चाहिए। यही उसके लिए भी बेहतर है और यही कम्युनिटी के लिए भी बेहतर है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि एक बंदा कोई नई स्किल सीख के कहे अब मैं पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ, अब मैं टीचिंग करना चाहता हूँ या अब मैं पब्लिक सर्विस में आना चाहता हूँ, बल्कि उसको काम करना आता है लकड़ी का तो उसको एक लकड़हारा ही होना चाहिए। दूसरी क्लास। प्लेटो कहता है कि अब आपको अपनी टेरिटरी, अपनी पॉपुलेशन की प्रोटेक्शन के लिए एक फोर्स की जरूरत है। यहाँ पे वो जज्बे वाले लोग, वो करेज वाले लोग काम आएंगे। वो मिलिट्री गार्डियंस होंगे इस स्टेट के, वो करेज के साथ इस स्टेट की हिफाजत करेंगे। वो स्पेशलाइज सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अमनो अमान की जिम्मेदारी उस दूसरी क्लास की होगी जो नंबर में पहली क्लास से थोड़ी सी छोटी है और जो एलीट क्लास है उससे थोड़ी ज्यादा है। अच्छा, अब जो मिलिट्री क्लास है उसमें से एक छोटा ग्रुप चूज किया जाएगा जो कि
स्टेट की रूलिंग क्लास बनेगी। मतलब क्या कि जो हमारे पास पहला ग्रुप था वो आर्टिजन्स का था, काम करने वाले लोग। उसके बाद अगली क्लास आई मिलिट्री की, जो जिनकी जिम्मेदारी स्टेट की प्रोटेक्शन, स्टेट की टेरिटरी और स्टेट की पॉपुलेशन को गार्ड करना उनकी जिम्मेदारी है। अब उस क्लास में से टॉप एलीट चुनी जाएगी जो स्टेट की रूलिंग क्लास होगी। वो रूलर्स होंगे स्टेट के, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत आला लेवल की होगी, उनके पास कैपेसिटी होगी क्योंकि वो फिलोसफिकली थिंक कर सकें, वो रियासत के लिए सच्चे असूलों को ढूंढ सकें, रियासत के लिए फैसले ले सकें, वो ऐसे फैसले ले सके जिसका रियासत को और कम्युनिटी को एज अ होल फायदा हो। तो ये इस तरह प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिफाइन कर दिया। प्लेटो के लिए जस्टिस यही है कि आप हर आदमी से वो काम लें जो करने के लिए वो पैदा हुआ है। प्लेटो के लिए जस्टिस कोई लीगल मानी नहीं रखता। प्लेटो के लिए जस्टिस एक प्रोडक्ट है क्लास डिवीजन का और स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन का। जिस तरह प्लेटो का एक बड़ा मशहूर जुमला है, गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, यानी कि हर आदमी को उसका हक देना, ये जस्टिस है। उसके नजदीक इस जस्टिस की कोई लीगल या ज्यूरिस्टिक कॉनोटेशन नहीं है, बल्कि मेन पर्पस जस्टिस का हार्मनी इन स्टेट है। तो अब चलते हैं प्लेटो के दूसरे थॉट की तरफ, जो एजुकेशन। प्लेटो समझता था कि एजुकेशन मेरिट गुड है, यानी कि हर आदमी का बुनियादी हक है कि वो तालीम हासिल करे, और ये तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, यानी कि स्टेट फ्री एजुकेशन अपनी पब्लिक को प्रोवाइड करे, ये स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और वेलफेयर ऑफ स्टेट डिपेंड्स अपॉन एजुकेशनल ट्रेनिंग ऑफ सिटीजंस। रियासत अपने शहरियों को तालीम देगी तो फिर ही खुशहाल होगी। औरतों को भी तालीम देना रियासत की ही जिम्मेदारी है, यानी कि प्लेटो ने यहाँ पर ये पॉइंट नोट किया कि औरतों की तालीम पर उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती जिस तरह मर्दों की तालीम पर दी जाती है। ये आज से 2-2,500 साल पहले की बात हो रही है, उस वक्त भी यही सूरत थी। तो जिस तरह प्लेटो ने पॉपुलेशन को 3 टीयर्स में डिवाइड किया, इस तरह उसने एजुकेशन को भी 3 टीयर्स में डिवाइड किया हर पॉपुलेशन के तबके के लिए। सबसे पहले तो उसने कहा कि एलिमेंट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए 18 साल की उम्र तक, जिसके अंदर 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी हो, जिसके साथ म्यूजिक, जिम्नास्टिक, ट्रेनिंग फॉर साउंड फिजिक और म्यूजिक में सेंसर्ड कंटेंट को पढ़ाया जाए, यानी कि म्यूजिक की ऑब्जेक्टिवली उनको पढ़ाया जाए, ये नहीं कि उनको म्यूजिक सुनवाने पे लगा देना है। ये 18 इयर्स की बेसिक पढ़ाई होगी, साथ 2 ईयर मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, और इसके बाद यहाँ से जो क्लास निकलेगी वो आर्टिजन सबसे लोएस्ट क्लास होगी, जिन्होंने कम्युनिटी वर्क्स करने हैं, छोटे काम करने हैं, कोई धोबी बनेगा, कोई माली बनेगा। इसके बाद ये 20 इयर्स तक हो जाएगी। इसके बाद अगला फेज स्टार्ट होगा जो 20 ईयर से 35 इयर्स की एजुकेशन तक चलेगा। ये उन लोगों के है जिन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लिया होगा एलिमेंट्री एजुकेशन का। अब ये 15 इयर्स में 10 ईयर मैथ पढ़ाया जाएगा और 5 ईयर फिलोसफी पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर कर जाएंगे उनको डिफरेंट सिविल और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर लगा दिया जाएगा। उनको मिलिट्री में भी ऐड किया जाएगा जो कि गार्डियन है स्टेट की टेरिटरी और पॉपुलेशन की। उसके बाद स्क्रीनिंग और ट्रेनिंग मजीद चलती रहेगी 15 साल के लिए टिल द एज ऑफ 50। उसके बाद प्रिंसिपल्स की कंक्रीट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को उन लोगों से अप्लाई करवाया जाएगा, और जो डिस्टिंक्शन दिखाएंगे, जो एबिलिटी दिखाएंगे कि वो गवर्न कर सकते हैं, उनको हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में प्लेस किया जाएगा। और एक इंटेलिजेंट क्लास होगी ये जो उस स्टेट पे रूल करेगी। इसको रूल बाय इंटेलिजेंस कहा गया। तो ये प्लेटो ने एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि 3 टीयर्स होंगे, पहली एजुकेशन 20 इयर्स तक, अगली 35 तक और अगली 50 तक, और डिफरेंट टीयर से डिफरेंट क्लासेस को निकालेगा और स्टेट के काम लेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट प्लेटो ने कम्युनिज्म का दिया है। ये उस तरह का कम्युनिज्म नहीं है जिस तरह का ये रशिया या चाइना में देखने में आया था। ये कम्युनिज्म महदूद है सिर्फ अपर क्लास तक। ये स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ये कम्युनिज्म दिया गया है। एजुकेशन डिजाइन की गई है जिस तरह स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, और इस कम्युनिज्म का फोकस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है बल्कि पॉलिटिकल और मॉरल पॉइंट है। इसमें कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं अपर क्लास पे। कोई प्रॉपर्टी नहीं रख सकें, कोई शादी नहीं करेंगे, पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे, कोई औलाद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये प्लेटो समझता था ये वो चीजें हैं जो हमारी एलीट क्लास को स्ट्रे कर देती हैं, उनको गुमराह कर देती हैं, उनको करप्ट कर देती, इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करें। और जो रियासत में बच्चे पैदा होंगे वो सबके बच्चे होंगे, और जो बड़े होंगे वो सबके पेरेंट्स होंगे। प्लेटो के कम्युनिज्म में ये बात की गई है कि वुमेन्स को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, उनसे भी बराबर का काम लिया जाएगा। यहाँ पे ये बात करना जरूरी है कि प्लेटो का कम्युनिज्म वुमेन को इक्वल राइट्स की नहीं, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने की बात करता है। तो ये था प्लेटो का पॉलिटिकल थॉट जो उसने रिपब्लिक में बताया। एपिसोड को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।